जैसा कि हम पिछली वीडियो में हेल्थ का बेसिक एजुकेशन के संबंध में जाने थे, लेकिन जो आज हेल्थ एजुकेशन के पार्ट सेकंड में जो हमारा टॉपिक है मेंटल हेल्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ योर बॉडी, द पार्ट ऑफ जो आपका बॉडी का जो मेन इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ को लेके। आज के दौर में 90% जो लोग हैं 90% जो लोग हैं मानसिक समस्याओं से ग्रसित हैं। उनके पास कोई निदान नहीं है, उनके पास कैसे निदान करें इसका कोई माध्यम ही नहीं है। तो अपनी मानसिक जो उनके जो व्यथित हैं, कभी बाबा के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास, कभी किसी मेंटलिस्ट के पास, कहीं न कहीं जाते हैं कि कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से ठीक होकर वापस आएंगे। लेकिन आज आदमी हर रूपों में, खासकर 90% या 80% लोग दानव के रूप में बैठे हुए हैं। जब उनके पास आप जाओगे वो आपको और शोषित कर लेते हैं। जिनके पास जाओगे सब डर के नाम पर शोषण कर रहे हैं, सब डर के नाम पर सबका शोषण कर रहे हैं। मेंटलिस्ट के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, ठीक, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, ठीक, किसी बाबा के पास जाओगे, किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाओगे, सब बैठे हैं अपना दुकान खोलकर। आपको डराना है और शोषण करना है। और आज हमारे इसी मानसिक डर का शोषण हो रहा है, जिससे कोई नहीं चाहता कि आप मेंटल हेल्थ बने, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हों। क्योंकि आप स्वस्थ कैसे होंगे? जब तक आप स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होंगे। क्योंकि समस्या आपके अंदर पैदा हुआ है तो निदान भी आपके अंदर ही है। कबीर दास कहते हैं, जंगल जंगल ढूंढ रहा था मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। समस्या यहाँ पे है और हम भाग रहे कहाँ? कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी यहाँ, कभी वहाँ। भागने से कुछ भी नहीं होगा, ठहरना पड़ेगा, अपने अंदर की आवाज़ को सुनना पड़ेगा कि समस्या कहाँ से पैदा हो रही है। 90% जो बीमारियां हैं आपके सोच के कारण, आपके ब्लड में पॉजिटिव और नेगेटिव जो कीमिया है वो फ्लो हो रही है। जब आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके अंदर नेगेटिव ब्लड फ्लोइंग होगी, वो जाके बाद में बीमारी बनती है। कभी ईर्ष्या के रूप में, कभी लोभ के रूप में, बहुत सारे प्रकार से जो बीमारियां हम पका रहे हैं वो सब हमारे सोच के कारण है। जैसा हम सोचते हैं उसी प्रकार से पूरी रसायन हमारे शरीर में काम करने लगता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा शरीर कार्य करना लगता है, वैसे हमारा बिहेवियर हो जाता है, वैसे हमारे ब्लड सर्कुलेशन फ्लो होने लगते हैं। वैसे हमारे जो इस पूरे शरीर में एक पूरी फार्मेसी टीम है, जहाँ पे पूरे हर दवा का निर्माण होता है, जहाँ पे जहर का भी निर्माण होता है और अमृत का भी निर्माण होता है। उस कैसे निर्माण होगा? वो सिर्फ किसके सोच के ऊपर? मानसिक सोच के ऊपर। अगर आप बहुत पॉजिटिव हैं अपने हेल्थ को लेकर, आपको छोटी मोटी बीमारियां तो कदम नहीं आएगी, एक कदम आएगी ही नहीं। ज़्यादातर बीमारियां तो आप खुद हैंडल कर लेंगे। और अगर आपके अंदर अपने स्वास्थ्य को लेकर अवेयरनेस है तो पहली बात आपको बीमारियां आएगी ही नहीं। क्योंकि आने का जो सोर्स है कौन है? हम खुद हैं। तो मानसिक रूप से जो बीमारियां आने का सोर्स हम खुद लाते हैं, जाने और अनजाने में। जाने और अनजाने में खुद लाते हैं बीमारियां। पहले लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, बाद में जब बड़ा हो जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हो गया, कैसे हो गया, इसका निदान क्या है। तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं। इसलिए कोई भी बीमारी
एक दिन का परिणाम नहीं होती, कई महीनों, कई दिनों, कई वर्षों से वो पाला हुआ हमारे द्वारा उसे पोषित किया जाता है, तब जाकर वो बड़ा बनता है। इसलिए हमारी ईर्ष्या, हमारा लोभ, हमारा जलन, हमारा दूसरों से तुलना करना, दूसरों से हम कंपेयर करते हैं और बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, हम संतुष्ट नहीं रहते लाइफ में, भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, अतीत को लेकर बहुत उदास रहते हैं। इस सब पूरे हमारे शरीर में केमिकल बिल्कुल डिस्टर्बेंस हो जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है सोचने की वजह से। बहुत ज़्यादा डेप्थ सोच लेते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। इसलिए कबीरदास फिर कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, पाप से धन घटे, कह गए दास कबीर। एक कहावत और है, एक कहावत और है, चिंता चिता से कहती है कि तुम मुर्दों को जलाती है, मैं जिंदों को जलाता हूं। कैसे जलाता है? सोच से। जब कोई व्यक्ति बिल्कुल डेप्थ में सोच रहा है, ऐसे सोचा हुआ है, सोच रहा है, सोचते सोचते कुछ निदान नहीं निकल रहा है, सोच रहा है ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये कर जाए, कल्पनाओं में डूबा हुआ है। क्या कल्पनाओं में डूबा हुआ या सपनों में खोया हुआ आदमी क्या वास्तविक जीवन में आ पाता है? बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हमें रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, वास्तविकता में आना पड़ेगा। सपनों की बनाई हुई धारणाओं और कल्पनाओं द्वारा बनाई हुई धारणाएं से हम जीवन को जी नहीं सकते, सिर्फ बीमार हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। इसलिए हमारे 90% बीमारियां पैदा होती है मानसिक रूप से सोचने से, मेंटल से। हमारा दिमाग ऐसे ट्रेन की तरह भाग रही है तो कहाँ स्वस्थ रहोगे? अगर शरीर स्वस्थ है तो आपके दिमाग को जो ट्रेन भाग रही है उसको ठहराना पड़ेगा, मन को संतुलित करना पड़ेगा। जब मन शांत होगा, मन शांत कैसे होगा? मन शांत तब होगा जब हम वर्तमान में होंगे, जब हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं करनी है, अतीत के विषय में सोचना नहीं है। बस यही कहना है, बीती तय विसार दे, आगे की सुध ले। जो बीत गया सो बीत गया, अब नहीं आएगा। अब जो करना है अच्छा करना है। जब आज अच्छा करेंगे तो कल अच्छा होगा, कल अच्छा होगा। तो कहने का मतलब यह है, जो आप जैसा आप करते हो वैसा आपको मिलता है। इसलिए गीता में कर्म के सिद्धांत में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही पूजा है। जैसा आप करोगे वैसा ही उसका प्रतिफल मिलेगा, उससे इतर नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप कैसा कर्म करते हो वैसा ही फल आपको उसका आगे मिलता है। इसलिए कहा गया है, जेम्स हटन नाम के वैज्ञानिक ने कहा है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट एंड फ्यूचर। वर्तमान ही भविष्य और भूत को निश्चित करता है, वही तय करता है। आप भविष्य में कितना स्वस्थ रहोगे ये आपके वर्तमान में निश्चित होता है। आप अतीत में कितने बीमार थे, वर्तमान में आप कैसे थे, वो आपको अतीत दर्शाता है। तो कहने का मतलब है, वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्धारण करता है और वर्तमान ही आपके भूत का निर्धारण करता है, अतीत का निर्धारण करता है। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहना पड़ेगा कि आखिर में क्या है, हम कौन हैं, कैसे हैं, हमारा शरीर कैसे काम करता है। हम सब कुछ बदल डालते हैं, हम अपने कपड़े बदलते हैं, जूते बदलते हैं, क्रीम बदलते हैं, शैम्पू बदलते हैं, घड़ी बदलते हैं, लोगों को भी बदलने की कोशिश करते हैं, घर बदलते हैं, जमीन बदलते हैं, गाड़ी बदलते हैं। लेकिन क्या कभी खुद को बदलने की सोचा? क्या खुद को कभी परिवर्तित करने के बारे में सोचा गया? नहीं। यही हमारे मूल समस्या का जड़ है। हमने कभी अपने आप पे ध्यान ही नहीं दिया। उपनिषद का सार ही है कि अपने पास बैठो। जब अपने पास बैठोगे तभी तो जानोगे क्या समस्या है। जिस दिन समस्या का पता चल गया उस दिन समाधान हो गया।
समस्या का पता चलना ही समाधान का आना है। यही इस हेल्थ एजुकेशन के पार्ट का सारभूत रहस्य है। समस्या का समाधान तब है जब समस्या का पता चल जाए, लक्षण का पता चल जाए, खुद जान जाएं कि हमारी समस्या क्या है। जिस दिन समस्या का पता चला उस दिन समाधान हो गया। बस आज इतना ही। धन्यवाद।